नहीं, हमारी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत है। अभी पूरे संसार में ये आर्थिक संकट है, लेकिन इस संकट को भी हम अवसर में बदलेंगे। संसदीय कार्य और भारी उद्योग राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया और मजदूरों के हित और अहित के बारे में चर्चा की। मजदूरों को किस प्रकार की सहायता दिया जाए और उन्हें किसी प्रकार की समस्या न हो। मेघवाल ने रोजगार के नए अवसर पैदा करने की बातें भी कही और मजदूरों को 1000 रुपए से लेकर 2500 रुपए देने की बातें कही। किसानों को पैसे कैसे मिलेंगे, इसके लिए क्या करना होगा और रोजगार का क्या होगा, जानने के लिए बने रहें हमारे साथ और पूरी खबर देखें। संकट को हम अवसर में बदलेंगे, मेक इन इंडिया प्रोग्राम को प्रमोट करेंगे, एक्सपोर्ट प्रमोशन को प्रमोट करेंगे। इसलिए बहुत से हाथों को काम मिलेगा, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इन सब बातों के दौरान मेघवाल ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर आरोप भी लगाया। कहा कि राशन वितरण में दलितों और आदिवासियों के साथ भेदभाव कर रही है राजस्थान सरकार। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। भारत सरकार के संसदीय कार्य और भारी उद्योग राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार कोरोना के संकट को भी रोजगार देने के अवसर में बदलेगी। मेघवाल ने कहा कि भारत सरकार मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसी योजनाओं से रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। मध्यम और लघु उद्योगों को प्रमोट करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाएंगे। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की कार्य योजना बनाएंगे, जिससे कोरोना संकट के कारण देश में रोजगार जाने की आशंका दूर होगी और नए रोजगार के अवसर बनेंगे। संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, देश में किसी भी गरीब और मजदूर का अहित नहीं होने दिया जाएगा। उनके हित सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। मेघवाल ने कहा कि भारत सरकार ने पर्याप्त संख्या में गेहूं राज्य को उपलब्ध करवाया है, जरूरत पड़ेगी तो और भी करवाएंगे। जरूरी ये है कि गहलोत सरकार साफ नियत से 7 पात्र लोगों को उसका वितरण कर दे। प्रदेश सरकार मजदूरों को 2500 रुपए देने की बातें तो कह रही है, पर ये नहीं बता रही कि वो किस माह से ये पैसा दे रही है। ये पैसा कई सालों से इकट्ठा हुआ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर का पैसा है, जिसमें 1000 रुपए लेबर डिपार्टमेंट और 1500 रुपए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने भारत सरकार के इस फंड को कोविड-19 में खर्चे की अनुमति मांगी थी और भारत सरकार ने वो अनुमति नहीं दी। इसलिए झूठी वाहवाही करने के बजाय सरकार के कामों को पारदर्शिता रखनी चाहिए। मेघवाल ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये एक समुदाय विशेष में तुष्टीकरण में दलितों और आदिवासियों से भेदभाव कर रही है। राशन वितरण को लेकर प्रदेश के अनेक इलाकों से आई भेदभाव की सूचनाएं सरकार की नीयत पर संदेह पैदा करती है। सरकार की अनेक प्रतिष्ठित संस्थाएं प्रतिदिन हजारों की संख्या में सरकार को भोजन और राशन पैकेट दान कर रही हैं। उनके वितरण में भी भेदभाव हो रहा है। कोरोना के इस भीषण संकट में लड़ने की जरूरत केंद्र राज्य सबकी है। अगर राज्य सरकार अपने नागरिकों से भेदभाव करेगी तो कैसे कोरोना से लड़ पाएगी। प्रदेश सरकार न केवल भेदभाव कर रही है, बल्कि इसे उजागर करने वाले भाजपा के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं पर मुकदमे भी दर्ज कर रही है। सरकार के गैर जिम्मेदार मंत्री अपना काम छोड़कर प्रधानमंत्री पर अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं। मेघवाल ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार की लचर नीतियों के कारण झालावाड़ में एक साथ 100 नर्सिंग कर्मियों ने इस्तीफा दे दिया। ऐसे समय जब स्वास्थ्य सेवाएं भी और बेहतर होनी चाहिए, तब भी प्रदेश सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं में स्वास्थ्य कर्मियों और उनके जरूरी हितों को नहीं रखा। कोरोना वायरस को परास्त करने के लिए केंद्र सरकार हर स्तर पर लगी हुई है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, उसको रिवाइव करने के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स कमेटी बनी हुई है। और जितने भी ऐसे इश्यू आ रहे हैं, चाहे माइग्रेंट लेबर के इश्यू आए, चाहे रिलैक्सेशन देने के इश्यू आए 3 तारीख के बाद, उन सारे विषयों को लेकर के मुख्यमंत्रियों जी से भी चर्चा हुई है, प्रधानमंत्री जी की। और प्रधानमंत्री जी, मुझे जैसा लगता है कि अब तक जो निर्णय लिए हैं वो देश हित में लिए हैं और पूरे संसार में इनकी तारीफ हुई है। इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी, कॉमर्शियल एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को रिवाइज करते समय जो निर्णय लिया जाएगा वो भी देश हित में लिया जाएगा। किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं। हमारी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत है। अभी पूरे संसार में ये आर्थिक संकट है, लेकिन इस संकट को भी हम अवसर में बदलेंगे, ऐसा हम प्रयास करेंगे। 27 अप्रैल को जो प्रधानमंत्री जी ने देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जो वार्ता की है,
उसके आधार पर प्रधानमंत्री जी ने निश्चित रूप से कहा है कि देश में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, कोई कमजोर स्थिति नहीं है। ये जो संकट है कोरोना वायरस का, लेकिन इस संकट को हम अवसर में बदलेंगे। मेक इन इंडिया प्रोग्राम को प्रमोट करेंगे, एक्सपोर्ट प्रमोशन को प्रमोट करेंगे, इसलिए बहुत से हाथों को काम मिलेगा, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। और भारत में वैसे भी एमएसएमई को प्रमोट करने की ताकत है, और जब एमएसएमई प्रमोट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, एक जिला एक उत्पाद जैसे विशिष्ट कार्यक्रम भी हाथ में लिए जाएंगे, तो जो रोजगार के अवसर है वो ज्यादा पैदा होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और जब रोजगार के अवसर ज्यादा पैदा होंगे तो जो ये अभी माइग्रेट लेबर को लेकर के जो संकट या कुछ उद्यमियों में, कुछ व्यापारियों में जो थोड़ी आशंका उत्पन्न हुई है, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में ऐसा कोई पैकेज भी तैयार मोदी जी कर रहे हैं, वो आशंकाएं सब दूर होगी और देश आर्थिक रास्ते पर तेज गति से चलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है।